हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सबको किसी से इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ। उनका नाम है, एक्चुअली उनकी ना एक हैबिट है कि वो सबको सलाह देती रहती हैं। वो सबको अपनी एडवाइजेस देती रहती हैं। तो थोड़ा सा वो हेजिटेट हो रही है मिलने से। कराऊं? प्लीज कम। वो आ नहीं रही हैं, तो मैं आपको उनका नेम बता देती हूँ। उनका नेम है मिस एडवाइजर। एक्चुअल में उनका रियल नेम है शुड देवी। ओके, सो इनके नेम में एक लेटर साइलेंट होता है, वो है एल। ओके, सो मैं आपको आज इनके बारे में कुछ चीजें बताने वाली हूँ और इनके कुछ सिस्टर्स के बारे में। बेसिकली हम शुड की सीरीज करने वाले हैं एंड सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इनका काम होता है सबको सलाह देना। बड़ा ही सिंपल सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ओके, आपको वर्ब का यानी एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है। वर्ब मीन्स जो मेन काम हुआ है, मैं उसकी बात कर रही हूं। जैसे आपको किसी ने बोला आपको खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, राइट? सो प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लाइक दिस। ऐसा कुछ इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। सो आपको ऐसे आप किसी को सलाह दे सकते हो। तो ये ऐसे सबको सलाह देती हैं। इन्होंने मुझे कल एडवाइस किया, डिम्पल यू शुड गो फॉर अ वॉक। मैंने कहा ओके शुड देवी, मैं चली जाऊंगी। सो ऐसे ये मुझे भी सलाह देती हैं और इन्हीं का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करके अब मैं भी दूसरों को सलाह देती हूँ। तो आप भी दे सकते हो। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम किसी चीज को इस तरह स्टडी करते हैं स्टोरी की फॉर्म में या कोई इंसिडेंट उससे रिलेट करके, तो हम उसको इजीली मेमोराइज कर पाते हैं। हम बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते हैं ना, तो बस यही तरीका फॉलो करना है। हमें बस इतना याद रखना है कि शुड एक मैडम है जिनका काम है दूसरों को सलाह देना, एडवाइजेस देना। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर था, आपने देख लिया। अब इसको याद रखने के लिए कुछ सेंटेंसेस बोल लीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर एक सेंटेंस राइट करते हो तो 4 टाइम्स उस 4 सेंटेंसेस को ओरल प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तभी आपकी स्पोकन इंप्रूव हो पाएगी। और दूसरी चीज, हम जो एक्चुअल में माइंड में सोचते हैं हमें वो बोलना आना चाहिए। सो हम धीरे धीरे हर तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर को करेंगे, बट आज हमने शुड लिया है। ओके, सो अब इनकी एक सिस्टर है, वो प्रेजेंट की तो नहीं पर पास्ट की एडवाइजेस देती हैं। जो काम हम कर चुके हैं या जो काम हमने नहीं किए, ठीक है, उनसे रिलेटेड कहती हैं तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था। ऐसा कुछ इनका काम है। इनका नेम बताऊं? शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ये इन मैडम का नेम है। इन्होंने कल पता है मुझे क्या बोला? डिम्पल यू शुड नॉट हैव ईटन जंक फूड। तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए था। मैंने कहा ओके शुड हैव बीन देवी, मैं नहीं खाऊंगी आगे भी, और अब मैं खा चुकी तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो बस इन दोनों का यही काम है। एक का काम है प्रेजेंट की सलाह देना, एक का काम है पास्ट की सलाह देना। आप बस इन मैडम के इनके नेम्स याद रख लीजिए, फिर आप इन सेंटेंसेस को कभी नहीं भूलने वाले हो। सो एक और चीज बता दूं इसको याद रखने के लिए, शुड हैव बीन प्लस में जो आपका वर्ब है, जो एक्शन वर्ड है, उसका जो आप थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हो, ठीक है, इनको याद रखने का एक तरीका है। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप अपनी लाइफ के 5 रिग्रेट्स राइट कीजिए या बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। स्पीकिंग प्रैक्टिस ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए कि 5 ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए थी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना बताऊं तो मैं बोल सकती हूँ यस, सेम जैसे आई शुड नॉट हैव डांस्ड मच यस्टरडे, ऐसा कि मुझे ज़्यादा डांस नहीं करना चाहिए था कल। और अगर मैं कोई और रिग्रेट आपको अपनी लाइफ का बताऊं, आई शुड हैव स्टडीड मोर, मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए था, मुझे अकाउंटेंसी पे ध्यान देना चाहिए था अपने सब्जेक्ट पर। सो ऐसे कुछ रिग्रेट्स होते हैं जो हमें लगता है करना चाहिए था, तो आप इन मैडम का यूज़ कीजिए। इनका नाम बड़ा सिंपल है, शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो एक मैडम बताती है कि आपको प्रेजेंट में क्या करना चाहिए और दूसरी मैडम बताती हैं, इनकी सिस्टर, कि आपको क्या करना चाहिए था। बताती दोनों चाहिए हैं, मतलब सलाह एडवाइजेस से रिलेटेड, बट एक कहती है प्रेजेंट में क्या करना चाहिए और एक कहती है पास्ट में क्या करना चाहिए था। बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। नोट भी लगा के दे सकते हैं आप इस तरीके से, लाइक आपको गिटार नहीं प्ले करना चाहिए था, ओके, यू शुड नॉट हैव प्लेड गिटार।
आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए, यू शुड फॉलो योर ड्रीम्स। आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं करना चाहिए था, सॉरी करना चाहिए था, यू शुड हैव फॉलोड योर ड्रीम्स। ओके, बड़ा ही यही सिंपल तरीका है, इससे आप दूसरों से कॉन्वर्सेशन अच्छे से कर पाओगे, बिकॉज इस तरह के सेंटेंसेस भी आप बना पाओगे। और याद एक स्टोरी की तरह ही रखना, बड़ा इजी रहेगा, एकदम सेंटेंस बना पाओगे। ज़्यादा ग्रामर में नहीं लेके जा रही हूँ, बट सिंपल सा बोल रही हूँ, देखो, ऑब्जर्व करो, माइंड में सेंटेंस बनाओ, उसको रिपीट करो, स्पीकिंग प्रैक्टिस करो, स्ट्रक्चर को समझो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। एक्चुअली एज आई सेड ये सारे भाई बहन हैं। अभी मैंने आपको 2 सिस्टर्स से तो इंट्रोड्यूस करा दिया, अब आती है 2 अलग सिस्टर्स की बारी। यस, शुड बी एंड शुड हैव बीन। इनका बड़ा सिंपल सा काम है। देखो, जैसे कोई चीज़ होनी चाहिए या फिर कोई चीज़ होनी चाहिए थी, ठीक है, वो तो काम की बात थी, ये काम करना चाहिए और करना चाहिए था, राइट। बट अब जब हम बात कर रहे हैं कि जैसे डिम्पल तुम्हें ना डॉक्टर होना चाहिए, तो हम कैसे बोलेंगे? हम ये नहीं कहेंगे यू शुड डॉक्टर, नो, हम यहाँ पे इस मैडम को यूज करेंगे, शुड बी। ये मैडम हमें बताती हैं कि क्या होना चाहिए, राइट। सो इसमें हम कैसे यूज करते हैं कि डिम्पल यू शुड बी अ डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए। एंड अगर मैं आपको बोलूं यू शुड बी अ यूट्यूबर, आपको एक यूट्यूबर होना चाहिए, यू लाइक ये जब एग्जाम्पल हो गया, तो देखो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि प्रेजेंट का कौन सा है, पास्ट का कौन सा है, तो मैं इसीलिए साथ ही लेके चल रही हूँ कि एग्जाम्पल में जैसे आपको बोलना है कि आपको डॉक्टर होना चाहिए था, तो उसके लिए जैसे आप प्रेजेंट में शुड भी यूज कर रहे हैं, तो पास्ट के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर, ओके। जैसे आपको बोलना है डिम्पल तुम्हें यहाँ होना चाहिए था, डिम्पल यू शुड हैव बीन हेयर, ओके। डिम्पल तुम्हें सिंगर होना चाहिए था, सो डिम्पल यू शुड हैव बीन अ सिंगर, ओके। आपको अपने बच्चे को बोलना है, अपनी किड को, कि बेटा आपको ना इंटेलिजेंट होना चाहिए था, वैसे मत बोलना, बच्चों को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, ओके। ऑलवेज मैं इस फेवर में रहती हूँ, ठीक है। सो आपको जैसे किसी कुक को बोलना है, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं कुछ भी, सो आप बोल सकते हो येस यू शुड बी देयर इन मास्टर शेफ, ओके। आप अपनी मम्मा को बोल देते हो कुछ भी कि आपको ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, आप अपने डैडी को बोल रहे हो, ठीक है। सो कोई भी चीज़ आपको लगती है होनी चाहिए, तो ऐसे यू शुड बी दिस, यू शुड बी दिस। और अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ होनी चाहिए थी, सो यू शुड हैव बीन दिस, ठीक है। सो हमने देखो 4 चीज़ें कर ली हैं, मैं आपको फिर से रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। हमें कोई काम करना चाहिए, यू शुड डू दिस, ओके। हमें कोई काम करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस, ओके। अब थर्ड वाली हमने की है कि कोई काम होना चाहिए, राइट। सो तुम्हें घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम, तुम्हें घर पर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट होम, ओके। आप ना इसके चाहे नोट्स बना लो, प्रैक्टिस कर लो इस चीज की, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, डू नॉट वरी, इसके एंड में मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस दूंगी, मतलब कुछ क्वेश्चन दूंगी एक्चुअली, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो स्पीकिंग में। प्लीज राइटिंग पे ज्यादा मत ध्यान देना अभी, ठीक है। आप स्पीकिंग में प्रैक्टिस करो, उससे आप याद रख पाओगे, ठीक है। अब ये तो बड़ा इजी है, बाय गॉड, मतलब ओ माय गुडनेस, इट हिट्स डिफरेंट, मतलब बहुत ही इजी है। तो मैं आपको बताती हूँ तो आपके पास कोई भी चीज होती है, आप बोलते हो आई हैव अ पेंसिल, शार्पनर, चेयर, टेबल, मोबाइल, कुछ भी आपके पास है, आप बोलते हो आई हैव दिस लाइक दिस, राइट। सो अगर आपको बोलना है कि आपके पास होना चाहिए, जैसे ये शुड की फैमिली है, सो ये शुड सब एडवाइजेज ही देते हैं, हैव का हमें पता है कि होता है कि चलो पास होना चाहिए, राइट, पास, तो शुड के शुड लगा देंगे तो चाहिए भी ऐड हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं आपके पास योगा मैट होनी चाहिए, यू शुड हैव योगा मैट, ओके। जैसे मैंने बोल दिया आपके पास एक योगा मैट होनी चाहिए, यू शुड हैव अ योगा मैट, आपके पास होनी चाहिए योगा मैट, ठीक है। पर अगर मुझे इसी को आपको बोलना हो आपके पास होना चाहिए था, तो वेरी सिंपल, यू शुड हैव लगा रहे हो ना, हैड भी लगा दो साथ में पास्ट के लिए, कि आपके पास गिटार होना चाहिए, यू शुड हैव हैड गिटार, ओके। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास बीपी मशीन होनी चाहिए,
आपके पास मोबाइल होना चाहिए, रिंग लाइट होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए. सो यू शुड हैव एंड प्लस में सेंटेंसेस. ओके, एंड अगर कोई चीज होनी चाहिए थी तो आप वो भी राइट कर सकते हो. सॉरी. इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ. जो भी चीजें आपके पास हैं और आपको लगता है कि होनी चाहिए तो आप उनके लिए राइट करो, आई शुड हैव दिस, आई शुड हैव दिस. बट अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपके पास ऑलरेडी है बट होनी नहीं चाहिए थी, कोई खास यूज नहीं निकला उसका, सो आप बोल सकते हो. जैसे आपने कोई एक बहुत ही अच्छा सा ब्लैंकेट लिया विंटर्स में, आपको लगा अच्छा है चलो बाय करते हैं, बट आपको कुछ उसकी वर्थ नहीं लगी. फिर आपको लगा आई शुड नॉट हैव हैड दिस ब्लैंकेट, मेरे पास ये ब्लैंकेट नहीं होना चाहिए था. राइट. सो जो चीजें हैं उनका जो रिग्रेट है आपको कि नहीं होनी चाहिए थी, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. अब देखो नेक्स्ट है, इसको ना हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं. अगर मैं चलो ये भी नहीं बताती आपको, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको खेलना चाहिए, सो यू शुड प्ले, बट खेला जाना चाहिए. कुछ सेंटेंसेस में हम नहीं बताते कि काम को कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैं डांस कर रही हूँ, ये सॉरी मैंने बोला कि मुझे डांस करना चाहिए, आई शुड डांस. ओके, तो मुझे नहीं बताना कि मुझे करना चाहिए किसको, बस डांस किया जाना चाहिए. ओके, जब हमें ये नहीं होता कि भाई सब्जेक्ट कौन है, मोस्टली उन सेंटेंसेस में हम इनको यूज करते हैं. ठीक है, जैसे कोई भी काम किया जाना चाहिए, आप ये यूज कर रहे हो तो इसके लिए शुड भी यूज होता है. ओके, जैसे ये काम किया जाना चाहिए, इट शुड बी डन. ओके, शुड बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म जैसे यहाँ पे है. और अगर आपको है कि कोई भी काम किया जाना चाहिए था, इट शुड हैव बीन. ओके, यहाँ पे हैव बीन लग जाता है. ओके, कि इट शुड हैव बीन डन, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है. आप नोटिस कर रहे हो कि मोस्टली सेंटेंसेस में जब मैं पास्ट की बात कर रही हूं तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है. राइट. तो कोई भी काम किया जाना चाहिए, देखो उसमें डिफरेंस है. मैंने कहा था करना चाहिए तो शुड है, अगर किया जाना चाहिए तो शुड बी. ओके, और प्लस में वर्ब एक्शन की थर्ड फॉर्म. कपड़े धुलने चाहिए, क्लोथ शुड बी वॉश्ड. ओके, कपड़े धुलने चाहिए थे, क्लोथ्स शुड हैव बीन वॉश्ड. ओके, तो ऐसे बनेंगे सेंटेंसेस. मैं आपको बिल्कुल इसका लास्ट यूज बता रही हूं. देखो हम बोलते हैं मजबूरियों को बताने के लिए, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे सोना पड़ेगा, मुझे खाना पड़ेगा, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू प्ले, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू थिंक, आई हैव टू डू. मतलब हैव टू लगाते हैं और हम अपनी मजबूरियां बताते हैं. राइट. बट अगर हमें कोई मजबूरियों के साथ ऐसा बोलना हो, मतलब करना ही चाहिए, देखा ना जहां चाहिए लग गया वहां मैडम शुड का एंट्री हो गया है ना. सो बस इतना याद रख लेना. ठीक है, अब जैसे तुम्हें खेलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू प्ले. तुम्हें डांस करना ही चाहिए, यू शुड हैव टू डांस. ओके, डांस सॉरी. जैसे जैसे तुम्हें झपकी लेनी ही चाहिए, मतलब यू शुड हैव टू टेक सिएस्टा. मतलब सिएस्टा होता है दोपहर को सोना, जब हम थोड़ी देर के लिए सोते हैं उसको बोलते हैं. ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल कि आई शुड हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना ही चाहिए. सॉरी, तुम्हें टूटी खोलनी चाहिए, यू शुड हैव टू टर्न ऑन द टैप. उसके बाद तुम्हें रोटियां सेकनी ही चाहिए, यू शुड हैव टू बेक चपातीस. और बस कुछ ऐसे सेंटेंसेस हो गए. अब अगर देखो मैं हमेशा आपको एक चीज बताती आ रही हूं कि करना चाहिए तो मैं करना चाहिए था को कैसे भूल जाऊं. ठीक है, तो ये हो गया कि तुम्हें रोटियां सेकनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टू बेक चपातीस. बस आप समझ रहे हो, जहां पे हैड लग रहा है तो पास्ट की बात आ रही है, मोस्टली जगह ऐसा हो रहा है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो अब आपने कुछ भी नहीं करना है, बस बैठो, इस वीडियो को चाहे तो एक बार और देखो और बस इसके शॉर्ट नोट्स बना लो और प्रैक्टिस करो. पता है जब हम इंग्लिश को ना राइट ही राइट करते हैं तो वर्क नहीं करता है. आप एक सेंटेंस राइट करो और 3 की मतलब स्पीकिंग प्रैक्टिस करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. क्योंकि जब हम कॉन्फिडेंस कैसे आता है, देखो नॉलेज से आता है. राइट. और नॉलेज कैसे होता है, लाइक कि वो ज्ञान ले करके, मतलब कि अच्छा इसका ये यूज था. जब आप एक स्टेज पे आ जाते हो कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, सो आप उस टाइम पे अपने टॉपिक्स क्लियर कर सकते हो. बाकी चीजें टाइम के साथ आ जाती हैं. बाकी हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन. ये मैंने एक छोटा सा ट्राई किया था, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने कोई टॉपिक टीच किया है.
और मुझे आपका फीडबैक ज़रूर चाहिए, जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ कि मेरे को और कैसे टीच करना चाहिए, या मैंने कहाँ कमी की है, या मैंने अच्छा किया है तो कहाँ किया है। बिकॉज येस, मैं कमेंट्स को रीड करती हूँ और मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है, मुझे और भी अच्छी वीडियोस बनाने को मन करता है, स्पेशली कमेंट्स पढ़कर, रीड करके। तो ये सब मैं प्लान कर रही हूँ टॉपिक्स डालने का। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट इनिशिएटिव था, आगे भी मैं डालूंगी। एंड येस, आपका फीडबैक ज़रूर इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ मुझे फीडबैक में बताइए इस वीडियो के बारे में, आपको कितना समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और येस, प्रैक्टिस करते करते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। डिम्पल दिस साइड, साइनिंग ऑफ।